अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, खुश आमदीद आपके अपने चैनल स्कोप ट्रेंड्स होराइजन पर, जहां हम दुनिया की बदलती सियासत, मईशत और ताकत के खेल को एक नई आंख से देखने की कोशिश करते हैं। नाजरीन, आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर पर जो पाकिस्तान के लिए एक नया मोड़ साबित हो सकती है। जी हाँ, चीन ने पाकिस्तान के साथ 8.5 अरब डॉलर के सरमायाकारी मुआहिदों पर दस्तखत कर दिए हैं और कहा जा रहा है कि ये सीपैक के दूसरे मरहले की शुरुआत है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वाकई पाकिस्तान के लिए एक नए मुआशी दौर का आगाज है या ये कर्जों और इन्हिसार की एक और दास्तान बनने वाला है। आइए इसको तफसील से समझते हैं। दोस्तों, 2015 में जब चीन और पाकिस्तान ने सीपैक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर दस्तखत किए तो दुनिया ने कहा कि ये पाकिस्तान के लिए एक गेम चेंजर है। इस मंसूबे का मकसद था कि चीन को ग्वादर बंदरगाह के जरिए खलीज फारिस और मशरिक़ वस्ती तक एक शॉर्टकट मिले और पाकिस्तान को अपनी मईशत के लिए अरबों डॉलर की सरमायाकारी। पहले मरहले में बिजली के प्लांट्स लगाए गए, मोटरवेज और सड़कें बनी, ग्वादर पोर्ट की तोसी की गई, लेकिन फिर सियासी अदम इस्तेहकाम, दहशतगर्दी और सिक्योरिटी खदशात, कर्जों का बोझ और आलमी दबाव ने इस मंसूबे की रफ्तार को सुस्त कर दिया। अब 2025 के आगाज़ पर एक बार फिर चीन और पाकिस्तान ने इस मंसूबे को नई जान देने का फैसला किया है। नाजरीन, ये मुआहदे किन किन शोबों में हो रहे हैं, आइए एक एक करके देखते हैं। 1. तवानाई, एनर्जी सेक्टर। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है तवानाई का बहरान। बिजली की कमी, लोड शेडिंग और महंगी दरामदी तेल की कीमतों ने मईशत को जकड़ रखा है। चीन अब पाकिस्तान में सोलर पावर प्लांट्स, विंड एनर्जी मंसूबे और जदीद हाइड्रो प्रोजेक्ट्स लगा रहा है। ये पाकिस्तान को न सिर्फ बिजली के बहरान से निकालेंगे बल्कि बिजली की कीमतें कम करने में भी मददगार होंगे। 2. इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, ईवी सेक्टर। दुनिया आहिस्ता आहिस्ता पेट्रोल और डीजल से निकलकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ जा रही है। पाकिस्तान भी अब उस दौर में शामिल होने जा रहा है। चीन के साथ मुआहदे के मुताबिक पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनाई जाएंगी, मुल्क भर में चार्जिंग स्टेशंस लगाए जाएंगे और लोकल मार्केट को नई टेक्नोलॉजी मिलेगी। ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए एक इनकलाब हो सकता है। 3. ज़राअत, एग्रीकल्चर। पाकिस्तान की 65% आबादी का रोज़गार ज़राअत पर है, लेकिन पुरानी तकनीक, पानी की कमी और कम पैदावार ने इस शोबे को कमज़ोर कर दिया है। चीन अब पाकिस्तान में जदीद मशीनरी लाएगा, चाइनीज़ हाइब्रिड बीज फराहम करेगा और स्मार्ट फार्मिंग टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाएगा। इसका मतलब है कि पाकिस्तान अपनी ज़राई पैदावार में कई गुना इजाफा कर सकता है। 4. हेल्थ केयर, एक और अहम पहलू है सेहत का शोबा। चीन ने वादा किया है कि वो पाकिस्तान में ख़ास तौर पर ख़वातीन और बच्चों की सेहत के मंसूबों में सरमाया लग हस्पताल, रिसर्च सेंटर्स और ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कायम किए जाएंगे। 5. इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टील। चीन पाकिस्तान में स्टील प्लांट्स लगाने जा रहा है ताकि तामीरात के लिए मकामी स्टील दस्तयाब हो। मज़ीद सड़कों, रेलवे लाइनों और गवादर की तोसी के मंसूबे भी इस मुआहदे का हिस्सा हैं। ये मुआहदे सिर्फ पाकिस्तान और चीन के दरमियान माशी ताउन नहीं है, ये आलमी सियासत का भी एक हिस्सा है। नाजरीन, दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ी कशमकश है अमरीका बमुकाबला चीन। अमरीका चाहता है कि पाकिस्तान उसके साथ खड़ा हो, लेकिन पाकिस्तान एक बार फिर अपनी मईशत को सहारा देने के लिए बीजिंग का दरवाज़ा खटखटा रहा है। ये पैगाम बहुत वाज़ेह है, पाकिस्तान की इक्तिसादी शहरग अब मज़ीद मजबूती से चीन के हाथों में जा रही है। इसका मतलब ये है कि भारत के लिए ये एक स्ट्रैटेजिक ख़तरा है, अमेरिका के लिए ये एक सियासी झटका है और मशरिक़ वस्ता के ममालिक के लिए ये एक नया इत्तेहाद है। मौक़े, अपॉर्चुनिटीज़, लाखों नई नौकरियां पैदा होंगी, तवानाई बहरान पर काबू पाया जा सकेगा, ज़रई पैदावार बढ़ेगी, पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ेगा। चैलेंजेस, फ़र्ज़ों का बोझ मज़ीद बढ़ सकता है, मकामी सनत दबाव में आ सकती है, बलोचिस्तान और गवादर में सिक्योरिटी खदशात रहेंगे, आलमी दबाव और स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन में पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। नाजरीन, असल सवाल ये है, क्या पाकिस्तान इन 8 अरब डॉलर को सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएगा या ये सरमाया भी करप्शन, बदइंतज़ामी और गलत मनसूबा बंदी की नज़र हो जाएगा? अगर ये सरमाया दुरुस्त जगह पर लगता है तो ये पाकिस्तान को एक नए माशी दौर में दाखिल कर सकता है, लेकिन अगर पुरानी गलतियाँ दोहराई गईं तो ये भी एक कर्जी बोझ बन जाएगा जिसे हमारी आने वाली नस्लें चकाएंगी। नाजरीन, सीपैक का दूसरा मरहला ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खत्ते के लिए अहम है। ये फैसला करेगा कि पाकिस्तान आगे बढ़ेगा या पीछे रह जाएगा।
अब यह हमारे हुक्मरानों, इदारों और अवाम पर है कि हम इस मौके को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। आपके ख्याल में ये मुआहदे पाकिस्तान के लिए वाकई एक गेम चेंजर है या फिर कर्ज़ों का एक और जाल? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल स्कोप ट्रेंड्स होराइजन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।